परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान बताते हैं कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये व्यर्थ है, ये साधना ठीक नहीं है। लेकिन हम इस काल के अज्ञान से इतने रंगे जा चुके होते हैं, हम परमात्मा के वचनों पर विश्वास नहीं करते और उस लोक वेद को हम अंतिम मान लेते हैं। तो यही कारण रहा कि हम यहां से नहीं जा सके। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष वो चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में आकर के वो लीला करते हैं और फिर एक जन साधारण की तरह एक जीवन जीते हैं। जिस समय में जैसी भी कोई क्रियाएं होती हैं वैसी वो अपने हाथ से सब कार्य करते हैं और हम एक उदाहरण देते हैं कि परमात्मा पाने के लिए बस इतना ही काफी, बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं। जो सत भक्ति वो हमने मनुष्य जीवन से ही करनी है। इसमें हम कपड़े कैसे ही पहने, चाहे लाल पहने, पीले पहने, पैंट कमीज पहने, धोती कुर्ता पहने और पहने अपना किसी प्रकार का भी ड्रेस जैसे जिसमें बैठने में सुविधा हो और अभद्र सी ना लगने वाली हो, वो किसी प्रकार के भी धारण कर सकते हो। परमात्मा की भक्ति किसी कपड़े से, माला से, गले में डाल लेने से, तिलक लगाने से ये ना तो सहयोगी हैं और ना ये बाधक हैं। लाल कपड़े पहनने से इतनी समस्या अवश्य आ जाती है उस प्राणी को, क्योंकि आम व्यक्ति गेरुए कपड़े पहने व्यक्ति को एक संत मान लेता है और फिर बार बार उसको प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, तो उस व्यक्ति की भक्ति खत्म होनी शुरू हो जाती है और एक दिन फिर उसमें मान आ जाएगा। तो इसलिए हम उनसे तो प्रार्थना करते हैं कि आप ये बाह्य आडंबर ना करके एक भक्त बनो। यदि आपने भगवान चाहिए तो आपने सिंपल एक जन साधारण की तरह रहना होगा। तो उससे हम प्रार्थना करते हैं। बाकी कोई किसी तरह भी अपना जैसा उसका वेशभूषा उसका क्षेत्रीय है कर सकते हैं। बाकी हमने जो यहाँ के जो ड्रामे हैं ये नहीं करने। ब्याह शादी में नाचना गाना, उस ब्याह विवाह के समय पता नहीं कि सिर उठे है, सबके कपड़े नए नए हैं, फिर मेहंदी लावा की तो दारू पीवें, डांस करें, क्या के ऊपर किस लिए? ये हमारी आत्मा से हट जाएगा एक दिन कि यहाँ तो हम ये गलत कर रहे हैं। इसे गंदे लोग में नाचें गाँव बकवाद करें, यहाँ तो टाइम पास करना चाहिए जिसको ज्ञान हो गया। जैसे विवाह के समय बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं लेकिन बाकी वाले कतई नहीं डरते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान से डर लगता है। जैसे छोटा बालक होता है कोई और वो कहीं पर सर्प भी होना, सर्प को भी पकड़ लेगा जाकर और उसको डस जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको ज्ञान हो जाता है कि सर्प बहुत विषैला जानवर है और इससे निकट नहीं जाना चाहिए, इसके डसने से मर जाता है, तो उसके निकट नहीं जाता, फिर दूर से भाग जाता है, औरों को बताता है कि उधर सांप है, सर्प है, वो देखो सामने जा रहा है, उधर ना जाना। तो आप भी बचता है, औरों को भी जिंदगी को बचाता है। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये नाचने गाने और विवाह के समय ये बेमतलब के खर्चे करने, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है और इसी कारण से हमने बेटियों को अपने ऊपर बोझ मान लिया। हम सबसे पहले भक्ति करने के लिए हमने जो ये बेमतलब के खर्चे सिर पर रख कर बोझ मर रहे हैं ये हटाने पड़ेंगे। हमने भक्त बनना पड़ेगा। भक्तों में ये सोच लिए नहीं होते, आत्मा अपने आप इनको धिक्कार देगी, एक दिन ऐसा समय आएगा। अब एक समय देखा कि ब्याह हुआ, सामने तो नाच कूद रहे थे, लड़के की जो अगले दिन बारात जानी थी और अगले दिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुल्हा भी और साथ में 7 और मर गए, 8 मर गए एक का एक्सीडेंट में, वो दुल्हा और बराती। अब पहले दिन तो नाच रहे थे, माच रहे थे और अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, हाहाकार मच गया। तो यहाँ संत बताते हैं कि नानक साहब जी ने से किसी ने पूछा कि हे भगवान, आप कभी खुश दिखाई नहीं देते,
आप तो ऐसे रहते हो जैसे आपका कुछ खोया हुआ है। तब उन्होंने बताया, भाई ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। हमें तो अपनी मौत दिखाई दे कि ना जाने कब बिजली गिर जाए। फिर उनसे पूछा कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो? वो कहते हैं, फिर बताते हैं कि साध मिले साढ़ा शादी होंगी और विछड़ जा दिलगिरी वे अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे।